नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसा कि साइंस के चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं पढ़ा रहा था केमिस्ट्री में, तो आज की अभिक्रिया का जो टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो अवयवों या आयनों में परस्पर अवयवों का परस्पर विनिमय होता है। विनिमय मीन्स एक्सचेंज, जिसे स्थानांतरण बोलते हैं, और नया पदार्थ बनता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक अपने अणुओं का परस्पर आदान प्रदान या स्थानांतरण करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें देखते हैं, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है, और इधर हमारा सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक होता है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है। इधर यदि प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो सिल्वर होता है वो होता है पॉजिटिव वर्ड का, पॉजिटिव होता है, जबकि NO3 से नाइट्रेट बोलते हैं, ये नेगेटिव होता है। इधर हमारा सोडियम पॉजिटिव है और क्लोराइड नेगेटिव है। तो परिभाषा के अनुसार जो यौगिक हैं वो अपने आयनों में परस्पर परिवर्तन करते हैं, मीन्स स्थानांतरण करते हैं। तो इसका जो सिल्वर पॉजिटिव है वो इसके दूसरे यौगिक के क्लोराइड से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। इस प्रकार से ये सिल्वर क्लोराइड AgCl बन गया, और बचा ये नाइट्रेट और ये सोडियम। तो ये बचा हुआ सोडियम और नाइट्रेट जो क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना देगा। अब अगर बात यहाँ से ये करें कि सर इसमें ये सोडियम और ये Ag ये क्यों नहीं बना, NO3 या HCl ये क्यों नहीं बना? क्योंकि रासायनिक समीकरण का एक तरीका होता है या कुछ रूल्स होते हैं कि प्लस माइनस, कोई भी यौगिक बनेगा तो प्लस माइनस होगा, और इसमें पॉजिटिव निगेटिव का बेस होता है। यदि इसमें जो सिल्वर है Ag ये पॉजिटिव है तो क्लोराइड आपका नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बना। और इसमें सोडियम है, नाइट्राइट है, तो सोडियम नाइट्राइट बना। कभी भी इसमें आपका जो सोडियम और सिल्वर ये सूत्र नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं। तो इस प्रकार से यदि सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एग्जांपल्स अगर नेक्स्ट देखते हैं, ये सोडियम सल्फेट है और दूसरा बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम हमारा प्लस होता है और सल्फेट माइनस होता है। इधर दूसरे प्रोडक्ट में क्या होता है कि बेरियम जो होता है पॉजिटिव होता है और क्लोराइड नेगेटिव होता है। तो इसका जो यौगिक का सोडियम है इस क्लोराइड से क्रिया करके बनाएगा NaCl जो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जबकि ये बेरियम और इस सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाएगा, जो कि बेरियम सल्फेट एक सफेद अवक्षेप के रूप में पाया जाता है। तो साधारण ज्यादातर यही रिएक्शन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित को पूरा कीजिए। हिंदी में लिख के आ जाएगा सिल्वर नाइट्राइड प्लस नमक क्रिया करके बनाता है। एक कोई प्रोडक्ट दिया जाएगा, एक आपको बनाना होगा। संतुलित करने में भी दिया जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि इस प्रकार का समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो अभिक्रिया आ जाती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक या अधिक क्रियाशील अभिकारक कम क्रियाशील वाले अभिकारक को क्या करता है, निष्क्रिय करके उसके स्वयं यौगिक को विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों से
यौगिकों से विस्थापित कर देता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यदि देखते हैं इसमें, जैसे फेरस, ये आपका आयरन है, प्लस यहाँ से कॉपर सल्फेट जो आपका नीला धोता होता है, कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो कॉपर की अपेक्षा ये जो फेरस होता है, जिसे आयरन बोलते हैं, तो ये आयरन जो होता है ये अधिक सक्रिय होता है। परिभाषा है, अधिक सक्रिय वाला जो यौगिक होता है वो कम सक्रिय वाले यौगिक को हटा देगा। तो ये कॉपर सल्फेट की जगह से यहाँ से फेरस, ये फेरस सल्फेट बनेगा, FeSO4। फेरस की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की भी 2 होती है, अर्थात FeSO4 बनेगा, प्लस यहाँ से कॉपर मुक्त अवस्था में निकल जाएगा, ये फेरस सल्फेट। तो ये उदाहरण जो है ये किस अभिक्रिया का है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है। यदि पूछा जाए ये कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी धातु सक्रिय है और कौन सी धातु अक्रिय या निष्क्रिय होती है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वो सक्रिय पाई जाती हैं, जबकि हाइड्रोजन की नीचे जितनी भी धातुएं होती हैं उनको निष्क्रिय अवस्था में मानते हैं। जिस प्रकार से ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जो बात करते हैं तो हमारा फेरस हो जाता है, जेडेन हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, सोडियम हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है। ये सारी धातुएं कैसी होती हैं? सक्रिय होती हैं। जबकि इसके नीचे की बात करते हैं, जैसे हमारा कॉपर, Ag, ये हमारे हो जाते हैं क्या, और Au, सोना, ये निष्क्रिय धातुएं होती हैं। तो सक्रिय धातुओं को यदि निष्क्रिय धातुओं से क्रिया होगी तो सक्रिय धातुएं जो होती हैं वो निष्क्रिय धातुओं को उनके यौगिक से अलग करके प्रतिस्थापित करके स्वयं उसमें लग जाती हैं। तो ऐसा ही उदाहरण ये था एग्जाम्पल, तो प्रतिस्थापित अभिक्रिया का समीकरण कहलाता है।